चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 9 का डॉक्टर केसीसी ने एक्सरसाइज 2.1 का 7 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या है। 7 नंबर बोला कि निम्नलिखित को सरल करें। क्या बोला? निम्नलिखित को सरल करें। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए सरल करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। छोगो हम क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। चलिए 1 नंबर में देखिए 5√2 प्लस 4√2। देखिए √2 सेम है तो हम इसको जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 और √2 लगा हुआ है तो √2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसमें आइए तो इसमें देखते, देखिए इसमें भी जोड़े तो 3 2 5, 3 और 2 5 और √7 लगा हुआ है तो √7 लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। इसमें आइए तो देखिए 8 और 5 तो घटाएंगे, जहां जुट रहा है तो जुटेगा, यहाँ घटेगा क्योंकि √3 सेम है। तो 8 में 5 किया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा कि नहीं? और √3 है तो 3। यही हमारा आंसर हो गया। अब इधर आइए देखते हैं। ये 4 नंबर में देखते हैं। ये देखिए √7 सही है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 और √7 है तो √7। फिर इसको 3√7 ऐसे उतार देते हैं, एक लाइन और करते हैं। अब 9 में से 3 घटाना है। 9 में से 3 घटेगा क्योंकि √7 7 है। तो 9 में से 3 गया तो कितना? 6 और √7 तो √7। इस तरह से हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह से हमने 4 नंबर का आंसर किए। अब इधर आइए, ये क्यू से मत कर। देखिए क्यू तीनों पर सेम है तो ठीक है। फिर √5 तीनों में सेम है तो जिस तरह जोड़े तो जोड़े, घटाओ तो घटाओ कर देंगे। तो 8 7 15 और क्यू है तो क्यू और √5 हो गया -13 क्यू √5। देखिए इसमें भी 15 में 13 जाकर कितना बचेगा? 2 और क्यू है तो क्यू और √5। इस तरह से हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह से हमारा 5 नंबर आंसर हो गया। अब देखिए इधर लास्ट 6 नंबर में आइए। लेकिन ये √3 है और √27 है तो बराबर नहीं है, इसको बराबर करना होगा। 5√3 और प्लस देखिए 2 और इस 27 को तोड़िए तो कितना तोड़ेगा? तो 9 तिया 27 कर सकते हैं कि नहीं? तो 5√3 प्लस अच्छा 2 है तो 9 को निकालेंगे तो 9 किसका वर्ग होता है? बाहर निकलेगा तो कितना? 3 का। कितना? 3 का और √3 ऐसे आ जाएगा। अब देखिए इसको हम देखते हैं, इधर दिखाते हैं हम क्या हो जाएगा। नहीं तो इधर देखिए देखिए 5√3 है ना। अब आइए प्लस 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 और ये क्या हो जाएगा? √3 होगा कि नहीं? अब देखिए √3 सेम है तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। जुटेगा कि नहीं जुटेगा? तो 5 और 6 11, 5 और 6 11 और √3 लगा हुआ है तो √3 लगा हुआ है। ये इसका आंसर है, ठीक है, इसने हम अलग कर दिए हैं। 11 √3 क्या हो गया? ये हमारा 6 नंबर का आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने 7 नंबर प्रश्नों का सोल्यूशन किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसका 8 नंबर प्रश्नों का सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम 8 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 8 नंबर के प्रश्न क्या है? 1 नंबर देखिए, निम्नलिखित को सरल करें। क्या है? निम्नलिखित को सरल करें। 8 नंबर के 1 है और उधर 2 है, ठीक है, और भी है 3 नंबर तक प्रश्न है इसमें। तो चलिए हम 8 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहले इसे बराबर क्या? सब में √3 करना होगा। सब में क्या करना होगा? सेम करना होगा, तभी हम जोड़ कर सकते हैं, तभी हम घटाव कर सकते हैं, क्योंकि जात एक बनाना पड़ेगा। जात अलग अलग नहीं होना चाहिए। सभी का जात अगर एक है तभी हम बना सकते हैं। तो चलिए हम सभी का जात एक करते हैं। ये भी √3, ये तो ठीक है क्योंकि 4 और √3 को तोड़ नहीं सकते, लेकिन 3 और √3 को तोड़ सकते हैं कि नहीं? देखिए तो 4 तिया 12 तोड़ दिए, प्लस 2 है रूट, इसको भी हम तोड़ सकते हैं। नहीं तोड़ सकते हैं। देखिए तो 15 तिया नहीं, कितना से टूटेगा? देख लीजिए तोड़ के। 25 तिया 75, 25 तिया 75 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अंदर। अब देखिए जो अंदर में अगर वर्ग होता है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। 3 है, इसका वर्ग 4 का होता है, किसका होता है? बाहर निकलेगा तो 2, क्या आएगा? 2 और अंदर बचेगा √3। फिर देखिए 2, इसमें तो 25 और 5 का होता है तो बाहर निकले कितना आएगा? 5 और अंदर बचेगा √3। बचेगा कि नहीं बचेगा? देखिए अब 4 और ये √3, फिर -3 दूनी 6 √3, फिर प्लस 5 दूनी 10 √3 है कि नहीं है? अब देखिए सभी में √3 होगा, इसमें भी √3, इसमें भी √3 और इसमें भी √3। जब √3 सभी है तब हम जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए 4 है, जब 4 में से 6 तो नहीं घटेगा, लेकिन 6 में से आएगा तो -2 और ये √3 लगा हुआ है तो √3 और अंत में क्या? प्लस 10 √3 बचा हुआ है। अब देखिए ये प्लस और माइनस तो घटेगा, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8 और ये √3 लगा हुआ है तो √3। यही हो गया आंसर। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो 1 नंबर का हम सोल्यूशन किया। अब आइए हम 2 नंबर का सोल्यूशन करते हैं।
देखिए हम 2 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। तो 2 नंबर में क्या है, देखिए √8। तो ये √8 है, √32 है और √2 है। तो पहले इसको तोड़िए, √2 के अंदर सब तोड़ दीजिए। तो देखिए 8 को छोड़ सकते हैं, 4 दूनी 8, फिर प्लस, हाँ 32 है तो 16 दूनी 32, फिर माइनस √2। सभी को क्या 2 में तोड़ रहे हैं, √2 में, क्योंकि हल्का पड़ेगा ना। तो देखिए 4 किसी का वर्ग है, किसका है, तो 2 का, और ये हो जाएगा √2। फिर देखिए 16 किसका वर्ग है, तो 4 का, और ये हो जाएगा √2 माइनस √2। देखिए इसमें भी √2, इसमें भी √2, इसमें भी √2 है, 2 है सब में। अब देखिए रूट में भी 2 है, सेम है, तो अब जोड़ सकते हैं और हम घटा भी सकते हैं। तो चलिए 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6, और √2 है तो √2, फिर माइनस √2। अब देखिए ये 6 है, आई √2 है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये √2 लगा होता है √2, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 7 के कितने 8 नंबर के 1 और 2 नंबर प्रश्नों का सोल्यूशन किया। 3 नंबर प्रश्न है, तो देखिए हम यहीं पर दिखा रहे हैं 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर का प्रश्न कैसे बनेगा, चलिए हम 3 नंबर प्रश्न का यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। कहा √192 माइनस 1/2 √48 माइनस √75, यही क्वेश्चन है 3 नंबर। तो चलिए हम देखिए 3 नंबर, ये 2 नंबर था और ये 3 नंबर प्रश्न को दिखा रहे हैं। देखिए यहीं पर से, अच्छा इसको भी तोड़िए, क्योंकि तोड़ना होगा ना, तो इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा, देखिए इसको 64 दिया 192 तोड़ सकते हैं, 1/2, इसको भी हम तोड़ सकते हैं, कितना 16 दिया 48, और इसको तोड़ सकते हैं 25 दिया 75, 3 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए 64 किसका वर्ग है, कितना का, तो 8, तो 8 और √3 इसी आ जाएगा, फिर माइनस 1/2। ये देखिए 16 किसका वर्ग है, तो 16 है कितना 4 का, कितना है 4 का, और √3 है तो √3 लगा जाएगा, फिर माइनस ये कितना है 5 का है, और √3 है तो √3 लगा जाएगा। देखिए 2 से कटेगा, कितना बार में, 2 बार में, कितना बार में, 2 बार में, तो ये 8 हो जाएगा, 8 √3 माइनस 2 √3 और फिर माइनस 5 √3, है कि नहीं। अब देखिए इसको आप घटाइए तो क्या आएगा, हम एक एकदम घटा रहे, देखिए 8 में 2 गया तो 6, कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, देखिए नहीं आ रहा समझ में, तो कितना आएगा 8 और 2, 8 में 2 गया तो बचेगा 6, आइए √3 है तो √3, फिर माइनस 5 है तो 5, ये √3 तो यहाँ √3, 5 √3 है। अब देखिए इसको घटाइए तो 6 में 5 गया तो 1 बचेगा, तो 1 को लिखते हैं सिर्फ क्या हो जाएगा √3, क्योंकि यहाँ 1 लिखाता नहीं है, इसलिए 1 छुपा हुआ रहता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से हमने 8 के 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्नों का सोल्यूशन किए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो में हमने 7 नंबर और 8 नंबर प्रश्नों का सोल्यूशन किए हैं, ठीक है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं।